आज की क्लास के अंदर हम एसएससी जीडी परीक्षा 2025 जो आपके फरवरी के अंदर होने वाली है उस परीक्षा के अंदर रीजनिंग के 20 सवाल आते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम रीजनिंग के मोस्ट 20 सवाल करेंगे और इससे आगे वाली क्लास के अंदर मैंने मैथ के 20 सवाल करवा दिए। तो यदि आपने आगे वाली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो आपको यह बताना है कि इस स्थान पर कौन सा श्रृंखला में दी गई कौन सा पद आएगा। तो यहाँ पर आपको दे रखा है एक के अंदर क्यू आई टी क्यू, क्या यह पद आएगा उस पर, क्या यह पद आएगा उस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, या फिर बी के अंदर आपको दे रखा है कि क्यू एल एच डब्ल्यू, और सी के अंदर दे रखा है क्यू एफ यू, और डी के अंदर दे रखा है क्यू के जी यू। तो आपको बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह स्थान पर कौन सा पद आएगा। इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो पहले आपको इसके लिए करना होगा कि अम के बाद सीधा आया अन, और उसके बाद ओ, और फिर पी, और आगे देखेंगे तो आगे आएगा सीधा क्यू, क्योंकि ये लगातार चलता जा रहा है। उसके बाद डी से अफ हुआ है, तो डी से अफ यानी कि बीच में इसका अंतर है एक का अंतर है। आगे अफ से अच, इसमें भी एक अंतर है, और अच से जे, इसमें भी एक अंतर है। तो आगे भी हम जे से एक पद छोड़ के और दूसरा पद लिखेंगे, तो एक पद छोड़ के दूसरा पद हो जाएगा जे आई। आगे दूसरा क्वेश्चन है बोर्ड पर कि ये कथन और निष्कर्ष में से एक क्वेश्चन आ रखा है, और ये क्वेश्चन पिछले 2024 के अंदर जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। आपको दे रखा है कि कथन में आपको दे रखा है कि सभी हाथ अंगुलियां हैं, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो हाथ है सभी हाथ अंगुलियां हैं, ये आ जाएगा अंगुलियां ऊपर। और आपको आगे दे रखा है कि सभी पैर अंगुलियां, तो पैर भी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पैर। फिर आपको आगे दे रखे है कि सभी अंगुलियां पैर के अंगूठे हैं, तो ये जितनी भी अंगुली ये पैर के अंगूठे, ये आपको दे रखा है कथन के अंदर। और आगे निष्कर्ष दे रखा है कि सभी पैर के अंगूठे हैं, तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि सभी पैर, ये पैर के अंगूठे है, तो ये निष्कर्ष सही है। आगे आपको दे रखा है कि सभी पैर के अंगूठे हाथ हैं, तो सभी पैर के अंगूठे हाथ नहीं है, ये निष्कर्ष हो जाएगा गलत, क्योंकि हाथ है वो अंगुलियों के अंदर है, तो ऐसा ये हो जाएगा आपके गलत। फिर आगे दे रखा है कि कुछ पैर के अंगूठे, कुछ पैर के अंगूठे पैर है, तो कुछ पैर के अंगूठे पैर है, ये निष्कर्ष हो जाएगा आपके सही। तो इनमें से आपको कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमें पहला वे तीसरा जो निष्कर्ष है वो अनुसरण करता है, तो इसके अंदर जो पहला और तीन ये सही वाला बी ऑप्शन हो जाएगा आपके राइट। इस प्रकार आपको जो ये कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उनको एक आकृति बना के फिर सरल करना है। आगे क्वेश्चन तीसरा है बोर्ड पर कि एक परिवार में 6 सदस्य है, तो एक परिवार के अंदर टोटल जो सदस्य है वो 6 है, जो ए बी सी डी ई और एफ है। आगे दे रखा है कि डी के 3 बेटे ए बी सी है, और आगे दे रखा है कि डी बच्चों का पिता नहीं है, और बी का एक बेटा ई और सी की एक बेटी एफ है। आगे दे रखा है कि बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको बताना है कि बी एफ से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन के अंदर दे रखा है ए के अंदर दादा, बी के अंदर बेटा, और सी के अंदर चाचा या ताऊ, डी के अंदर दे रखा है पिता। इन चारों ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है, और ये क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर पहले दे रखा है कि परिवार के अंदर टोटल सदस्य वो 6 है, और आगे दे रखा है कि डी के 3 बेटे हैं, तो यहाँ मान लेते हैं ये डी हो गया, और इसके 3 बेटे जो ए बी और सी है, ये आपको दे रखा है। आगे दे रखा है कि डी बच्चों का पिता नहीं है, तो ये डी है बच्चों का पिता नहीं है, तो ये होगा माता होगी। फिर आगे आपको दे रखा है कि बी का एक बेटा ई है, तो बी का एक बेटा है वो ई है, ये एक इसका बेटा हो गया। आगे दे रखा है सी की एक बेटी एफ है, तो सी की एक बेटी हो जाएगी एफ, ये इसकी हो गई बेटी, तो बेटी माइनस लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस। आगे आपसे पूछा है कि बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, बी है जो एफ से किस प्रकार संबंधित है इसका बताना है। तो ये हो जाएगा बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ का ये लगेगा चाचा या ताऊ, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट सी। एफ है, एफ का ये बेटी है, और ये इसका ये तो चाचा लगेगा, या इसको बोलते हैं ताऊ, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके सी। इस प्रकार आपको ये तीसरा सवाल सरल करना है। आगे चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि जो ये क्वेश्चन मार्क इस स्थान पर कौन सा पद आएगा ये आपको बताना है, और आपको ये दे रखा है कि ये दोनों पद आपस में संबंधित है, और इसी प्रकार ये दोनों पद भी आपस में संबंधित है, तो यहाँ पर भी ये दोनों पद आपस में संबंधित है। तो आपको ये बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इस स्थान पर कौन सा पद आएगा। ए के अंदर दे रखा है कि 324, बी के अंदर 225, और सी के अंदर दे रखा है कि 290, और डी के अंदर दे रखा है 361, और आपको यहाँ पर दे रखा है कि 256 ये संबंधित है 15 से। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 15 का तो वर्ग करते हैं, ये दो आता है 225,
तो यहाँ पर y है 16 का वर्ग, 16 का वर्ग करूँ तो वो आ रहा है 256। यहाँ पर भी देखें 34, 34 से 1 अधिक 35, और 35 का यदि हम स्क्वायर या वर्ग करते हैं तो वो आता है 1225। तो यहाँ पर भी आपको ये करना है कि 17, 17 से 1 अधिक हो जाएगा 18, और 18 का मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा 324। तो 324 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए के अंदर दे रखा है 324। इस प्रकार आपको ये करना है। आगे क्वेश्चन 5 है। 5 में दे रखा है कि दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब, आपको दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। और आगे दे रखा है जब दर्पण नीचे दर्शाए गए अनुसार अम और अन पर रखा गया, तो यहाँ पर आपके एक दर्पण रखा गया, और इस दर्पण में ये जो आपको दे रखा है दर्पण में किस प्रकार की इनकी आकृति बनेगी वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दर्पण दे रखा है, तो जो पहले दर्पण के पास वाली है वो अक्सर उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये अस दे रखा है, ये अस हो जाएगा इस प्रकार, फिर ये 6 हो जाएगा आपके इस प्रकार, फिर ये 5 हो जाएगा कुछ इस प्रकार का। तो इस प्रकार हम एक बार 3 निकाल के देखते हैं, तो इसके अंदर ये 5 सही दे रखा है तो ये होगा नहीं, और इसके अंदर ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इसके अंदर देख तो ये अस ये सही दे रखा है, ये होगा नहीं, और इसके अंदर भी 6 ये दे रखा है 16, तो ये भी होगा नहीं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके बी। तो आप 1 2 निकाल के और उसके बाद सीधा ऑप्शन से कर सकते हो। आगे छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में आपको जो श्रृंखला दे रखी है इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सा पद आएगा ये आपको बताना है। आपको दे रखा है कि चिन्ह में 90 और फिर क्वेश्चन मार्क फिर 60 36 और 6, ये आपको दे रखा है एक श्रृंखला। ए के अंदर दे रखा है कि 70, बी के अंदर 72, और सी के अंदर दे रखा है 78, और डी के अंदर दे रखा है 84। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो आपको बताना है। और आपको श्रृंखला दे रखी है यहाँ पर चिन्ह में 90, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा पद आएगा वो आपको बताना है। फिर आगे दे रखा है 60 36 और 6, इस प्रकार की आपको एक श्रृंखला दे रखी है, और आपको ये पूछा है कि क्वेश्चन मार्क है वहां पर कौन सा पद आएगा। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि चिन्ह में और 90 के बीच का जो अंतर है वो 6 का है। तो यदि हम 90 से यदि हम 90 में से 6 घटाते हैं तो ये आ रहा है 84। फिर 84 में से यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 84 है, 84 में से यहाँ 6 घटाया तो यहाँ पर भी यदि मैं 6 घटाता हूँ तो 84 में से 6 घटाऊंगा तो ये आएगा आपके 78, लेकिन आपको आना यहाँ पर आना चाहिए 60, तो ये तो आपके लगेगा नहीं। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 6 का डबल करता हूँ 12, यदि मैं 90 में से 12 घटाऊं तो ये आ रहा है आपके 78, और 78 में से मैं यदि यहाँ पर 18 घटाता हूं तो ये आ रहा है 60। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा था यहाँ पर आपका आएगा 78, और 78 आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा सी के अंदर दे रखा है 78। ये इस प्रकार आपको ये जो छठा सवाल ये आपको करना है। सातवां सवाल है, बहुत ही सरल सवाल आ गया कि इसके अंदर दे रखा है कि ऊपर नीचे, और आगे दे रखा है कि पीछे जाना और रिक्त स्थान, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर आपको बताना है कि कौन सा पद आएगा। ए के अंदर दे रखा है कि सीधा होना, बी के अंदर आगे बढ़ना, और सी के अंदर दे रखा है नीचे, और डी के अंदर दे रखा है उठाना। तो आपको ये बताना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पर कौन सा आएगा, ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि ऊपर और नीचे, तो ऊपर का जो विलोम हो जाएगा वो नीचे, उसी प्रकार पीछे जाना इसका विलोम हो जाएगा आगे बढ़ना। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके बी के अंदर दे रखा है आगे बढ़ना। इस प्रकार आपको ये करना है। आगे क्वेश्चन आपके 8वें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो आपको बताना है कि ये जो नीचे हमें समीकरण दे रखी है इसको सही बनाने के लिए हमें इन चिन्हों में से किन दो चिन्हों को बदलना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन को देकर करें तो हमारे लिए आसानी होगी। तो हमें पहले दे रखा है कि यदि हम प्लस और माइनस, हमें पहला दे रखा है कि यदि हम माइनस और प्लस को आपस में चेंज करें तो क्या ये समीकरण सही हो सकती है क्या। तो पहले हम इन दोनों को चेंज करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए के अनुसार देखते हैं। तो ए के दे रखा है कि माइनस और प्लस को आपस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 24, फिर गुणा, फिर 12, फिर यहाँ माइनस की जगह मैं लिखूंगा अब की बार प्लस, फिर 6 भाग, फिर यहाँ पर आगे आपको दे रखा है 40, और फिर यहाँ पर दे रखा है प्लस की जगह लिखना है माइनस, और फिर 20, और बराबर में हमें लिखना है 28। ये बराबर में 28 आ जाएगा तब तो हो जाएगा सही, नहीं तो हो जाएगा गलत। तो अब इनको पहले बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले भाग को सरल करते हैं। तो लेकिन भाग को सरल 24 को गुणा करवानी है 12 से, तो यहाँ पर करते हैं 24 12 8 4 और 4, और ये हो जाएगा 2 8 और 8 और ये 2, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 288, फिर प्लस का प्लस, और ये हो जाएगा 6 बटे के अंदर आ जाएगा 40, फिर माइनस का माइनस, फिर आ जाएगा 20, बराबर में आ जाएगा 28। फिर इसको सरल करेंगे तो यहाँ पर ले से लेंगे, और यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ पर भी ले लेते हैं 1, तो इनका ले से लेने पर आ गया 40, और इसको गुणा करवानी है 288 से, फिर प्लस का प्लस, फिर 40 में 40 का भाग दूंगा 1 को 6 से 6, फिर यहाँ पर 1 का भाग 40 में दूंगा 40 को गुणा करवानी है 20 से। तो इसको सरल करेंगे तो ये तो आएगा नहीं 28, क्योंकि ये बहुत आगे बढ़ा हो रहा है। तो अब हम ऑप्शन ले रहे हैं दूसरा बी।
तो बी के अंदर हमें दे रखा है कि भाग और माइनस को आपस में चेंज करना है और फिर देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा। इस प्रकार के जितनी भी सवाल है वो ऑप्शन से करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो यहाँ पर दे रखा है भाग और माइनस को आपस में चेंज करना है, तो यहाँ चॉइस का चॉइस लिखेंगे, फिर गुणा, फिर 12, फिर माइनस की जगह लिखना है भाग, और फिर आगे 6 और भाग की जगह लिखना है माइनस, फिर हो जाएगा 40 और प्लस के अंदर 20 बराबर में हमें लिखना है 28। तो ये हो जाएगा चॉइस। बोर्ड मास के नियम के अनुसार पहले भाग को सरल करेंगे, तो 6 का भाग 12 में दूंगा 2 बार, फिर माइनस के 40, फिर 20 और फिर हो जाएगा आपके 28। फिर ये हो जाएगा 24, फिर 24 को 2 से गुणा करूंगा 48, फिर माइनस के अंदर हो जाएगा आपके 40 और प्लस का 20 और बराबर में 28। 48 में से 40 जाएंगे ये 8, फिर प्लस के 20 और फिर 28, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 28 बराबर आ रहे हैं आपके 28। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि हम इस समीकरण के अंदर भाग और माइनस को चेंज करेंगे तब हमारे ये समीकरण के अंदर 28 आ रहे हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके बी। नवे क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है कि जो दो प्रश्नवाचक चिन्ह इस स्थान पर इस श्रृंखला के अंदर कौन से पद आएंगे, दो, वो आपको बताना है। इन चारों ऑप्शनों में से जो राइट ऑप्शन है वो आपको बताना। अब की बार हमें रिक्त स्थान 2 दे रखे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखे हैं 2, तो आपको ये 2 बताना है। तो इसको करने के लिए पहले हम देखते हैं कि 99 और 110 के बीच अंतर है वो 11 का, फिर यहाँ पर 110 और 132 के बीच अंतर है वो 22 का। फिर आगे इस प्रकार हम देखते हैं तो 132 के अंदर यदि मैं यहाँ 11 फिर यहाँ पर 22 तो यहाँ पर 33, तो 132 के अंदर मैं 33 जोड़ता हूं तो ये हो रहा है यहाँ पर 165। अब 165 के अंदर यदि मैं 33 के बाद 44 जोड़ता हूं तो ये आपके आ रहा है 209। तो इस प्रकार आगे हमें क्या करना है कि 209 के अंदर 55 जोड़ना है, तो 209 के अंदर मैं 55 जोड़ूंगा तो ये आएगा आपके 264। तो इस रिक्त स्थान पर एक तो आ जाएगा 264, दूसरा आ जाएगा 165, तो 264 और 165 आपके डी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट। आगे क्वेश्चन आपके 10वां में दे रखा है कि किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वे क्रम दिया गया है जिसका क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आता है। तो आपको बताना है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जो क्रम दे रखा है वो इस पांचों में से किस में दे रखा है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको पहले तो देखना है कि डी ए इसमें भी है और डी ए इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ये आपस में कट जाएंगे। फिर यहाँ पर अन है, यहाँ पर दे रखा है आपके, यहाँ पर अन दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है अम। फिर यहाँ पर इन दोनों में से जो पहला आएगा वो बताना है, तो अन से पहले आता है अम, तो 2 नंबर आ जाएगा आपके पहले, उसके बाद आ जाएगा 1 नंबर। फिर आपको यहाँ पर देखना है कि आर और आर, आर इसमें भी है, इन दोनों तीनों में आर आर कट जाएगा। फिर यहाँ पर आई है और इसमें अल है और इसमें के है, तो इनमें बताना है कि सबसे पहले क्या आता है, तो आई अल के से पहले आता है आपके आई, तो 3 नंबर आएगा पहले। उसके बाद आता है आपके के और सबसे लास्ट में आता है अल, तो के यानी कि ये 5 नंबर, और उसके बाद आता है लास्ट में अल, अल आता है 4, तो अल दे रखा है चौथे में, तो ये जिसके अंदर है वो विकल्प हो जाएगा आपके सही। तो 21 35 और 4, 21 35 4, ये ऑप्शन ए वाला हो जाएगा राइट।